तो गाइस आज हम एक सस्पेंस कहानी सुनेंगे बंद कमरे की। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ऐसे ही कहानी सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें चैनल को। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। बंद कमरे की कहानी। जैसे ही महेश की आंख खुली उसने पाया कि वह एक बंद कमरे में है जिसमें बहुत सन्नाटा छाया हुआ है और कमरों के चारों ओर 4 दरवाजे हैं, लेकिन चारों भी बंद है और वह अकेला इस कमरे में कैद है। वो ऑफिस से निकला और अपने घर में बैठा था। एक अचानक पीछे से किसी ने उसके सर पर हमला किया और डायरेक्ट उसने अपने आपको इस बंद कमरे में पाया। उसे कमरे में एक टेबल, एक कुर्सी और एक लैपटॉप के अलावा और कुछ नहीं था। कमरे में एक लाइट थी और उसने खुद को कुर्सी से अपने आप को जंजीरों से बंधा हुआ पाया। वो ठीक से हल भी नहीं पा रहा था और सिर्फ उसके हाथ खुले थे, लेकिन पैर जंजीरों से बंधे हुए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने जोर से चिल्लाया खुद को बचाने के लिए। उसने लोगों को आवाज दी, लेकिन वह सुनसान जगह थी। वह सिर्फ एक कमरा था और वहाँ 4 दरवाजे थे, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला शायद वहाँ कोई नहीं था। 2 घंटे ऐसे ही बीत गए। पूरे कमरे में 4 दरवाजे, एक कुर्सी, एक टेबल, महेश और एक लैपटॉप था। बस महेश ने सोचा कि किसी ने उसे कैद कर लिया है। फिर उसने लैपटॉप को ऑन किया। लैपटॉप ऑन हो गया, लेकिन लैपटॉप में सिर्फ 50% चार्जिंग हुई थी। महेश ने लैपटॉप की फाइल चेक की तो उसमें एक फाइल थी, लेकिन अचानक उसमें एक वीडियो कॉल आया जिसमें एक रिकॉर्डिंग वीडियो था। उसमें कहा गया था कि मुझे इस अकाउंट में 1 करोड़ चाहिए। अकाउंट नंबर, बैंक डिटेल वहाँ दी गई थी। महेश उसके पास तो 1 करोड़ रुपए नहीं थे। उसने उस नंबर पर कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह कांटेक्ट नहीं हुआ। उसने वापस से वीडियो कॉल किया और कहा कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए नहीं है। उससे एक और वीडियो कॉल आया जिसमें उसे कहा गया कि अगर तुम मुझे इस अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर नहीं करोगे तो मैं तुम्हें इसी कमरे में सड़ने दूंगा और बगैर खाना पाने के तुम कुछ ही दिन में मर जाओगे। यह सुनकर महेश बहुत डर गया। उसने लैपटॉप पर अपना बैंक बैलेंस चेक किया तो उसने पाया कि उसके अकाउंट में सिर्फ 25,000 रुपए ही थे, लेकिन उस आदमी को उसे 1 करोड़ रुपए देने थे। अब महेश को समझ आ गया कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। अब उसे दोबारा से वीडियो कॉल आया और उसे कहा गया कि अगर तुमने मुझे 1 करोड़ रुपए नहीं दिए तो तुम मर जाओगे। तभी उसे कहा जाता है कि मुझे पीछे मुड़कर देखो। मैं जैसे ही पीछे मुड़कर देखता हूँ तो चौंक जाता हूँ, क्योंकि उसके पीछे एक आदमी की लाश पड़ी होती है और उसे कहा जाता है कि इसमें भी मुझे पैसे नहीं दिए और इसलिए मैंने उसे मार दिया। महेश समझ रहा था कि अभी तक वह कमरे में अकेला था, लेकिन वह एक लाश के साथ उस कमरे में था। अब और भी डर गया और उसके पसीने छूटने लगे। उसने जल्दी से उसके दोस्त को कॉल लगाया और कहा कि ऐसे सिचुएशन में फंस गया हो, प्लीज मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। उसके दोस्त ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन उसके दोस्त ने कहा कि मेरे अंकल पुलिस है, तुम उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। महेश ने उसके दोस्त के अंकल जो पुलिस में थे उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि यह तो साइबर क्राइम लग रहा है और उन्होंने उसका साइबर क्राइम की टीम से उसका कांटेक्ट करवा दिया। लेकिन जैसे ही साइबर क्राइम की टीम से महेश का कांटेक्ट हुआ, कॉल कट गया और वापस से उसे इस आदमी का फोन आया और वह आदमी ने कहा अब तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी है। वो पहले वाले आदमी ने भी पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। अब तुमने भी पुलिस से कांटेक्ट किया। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन अब मुझे तुमसे 1 करोड़ नहीं बल्कि 2 करोड़ रुपए चाहिए, वो भी 1 घंटे के अंदर। अगर 1 घंटे में तुमने मुझे 2 करोड़ रुपए नहीं दिए तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा, और अगर तुमने मुझे 2 करोड़ रुपए दिए तुम्हारे पैरों की जंजीर खुल जाएगी और दरवाजे भी अपने आप खुल जाएगा और तुम बाहर जाकर अपनी जिंदगी जी सकते हो। महेश को और टेंशन होने लगी तो उसको 2 करोड़ रुपए देने हैं। अब उसे वापस से साइबर क्राइम वालों को फोन आया, लेकिन महेश ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया क्योंकि उसे लग चुका था कि यह आदमी उसका जरूर पीछा कर रहा है। पर यह देखकर महेश ने थोड़ा अक्लमंदी से काम लिया। थोड़ी देर में उसे कॉल आया। उस आदमी ने कहा कि तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। मैं तुम्हें 10 लोगों के बैंक अकाउंट की डिटेल देता हूँ, तुम उसे हैक करके उन सभी के अकाउंट से 20-20 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डालो, जिससे कि 2 करोड़ रुपए पूरे हो जाएंगे। यह दूसरा तरीका है, या फिर तुम अपने अकाउंट से मेरे अकाउंट में 2 करोड़ रुपए डालो। महेश ने कहा मैं दूसरों के अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकता हूँ, ये तो इलीगल है। उस आदमी ने कहा मुझे पता है कि तुम यह कर सकते हो, क्योंकि तुम जहाँ काम करते हो वहाँ पर तुम्हें यह सिखाया जाता है कि कैसे लोगों के अकाउंट से पैसे निकाल जा सकते हैं। महेश बड़ी ही होशियारी से काम लेता है और लोगों के अकाउंट से चेक करता है, लेकिन वह जानता था कि यह काम करना गलत है। वो कोडिंग करता है और कोडिंग में अपना मैसेज लिखकर क्राइम ब्रांच को देता है और साइबर क्राइम को उसके लोकेशन सेट करवाता है। साइबर क्राइम का ऑफिस नजदीक होता है। उन्हें जैसे ही मैसेज मिलता है वो फटक से आते हैं और महेश को बचा लेते हैं। महेश अपनी अक्लमंदी से उस किडनैपर से बच जाता है और लोगों के पैसे डूबने से बचा लेता है। तो ये थी हमारी कहानी। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ऐसे ही कहानी सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें चैनल को। जय हिंद।